फलित ज्योतिष कन्या लग्न में चंद्रमा के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। मन एवं लाभ स्थानपति चंद्र। यदि कन्या का चंद्र प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है तो देह के द्वारा धन का लाभ प्राप्त करेगा और मनोयोग की सुंदर शक्ति से आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता पाएगा तथा मन में प्रसन्नता और देह में सुंदरता पाएगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु की मीन राशि में रोजगार एवं स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए रोजगार के मार्ग में अच्छा लाभ प्राप्त करेगा और स्त्री स्थान में सुंदरता एवं लाभ प्राप्त करेगा तथा मनोबल की शक्ति से गृहस्थ का विशेष आनंद प्राप्त करेगा और कुछ मान एवं प्रभाव तथा ख्याति प्राप्त करेगा। यदि तुला का चंद्र धन स्थान में सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि पर बैठा है तो धन की और जन की ताकत से आमदनी की शक्ति प्राप्त करेगा और मनोबल की योग शक्ति से धनोपार्जन में सफलता मिलेगी तथा धन की आमदनी से धन की संग्रह शक्ति में सफलता प्राप्त करेगा और इज्जतदार व धनवान समझा जाएगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव एवं रौनक प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व का लाभ पाएगा। यदि वृश्चिक का चंद्र तीसरे भाई बहन के स्थान में नीच का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो भाई बहन की तरफ से कमी या कष्ट का योग प्राप्त करेगा और आमदनी के मार्ग में कुछ कमजोरी प्राप्त रहेगी तथा धनोपार्जन के संबंध में कुछ परतंत्रता या परेशानी अनुभव करेगा और पुरुषार्थ शक्ति में कमजोरी रहेगी तथा मानसिक चिंता का योग प्राप्त करेगा तथा 7वीं उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए कठिन पुरुषार्थ के योग से भाग्य की वृद्धि प्राप्त करेगा और धर्म का विशेष ध्यान रखेगा। यदि धनु का चंद्र चौथे केंद्र माता के स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो सुखपूर्वक अपने स्थान से ही आमदनी प्राप्त करेगा तथा मातृ सुख का सुंदर लाभ प्राप्त करेगा और मकान जायदाद का सुख लाभ पाएगा तथा मन की प्रसन्नता के लिए विशेष साधन प्राप्त करेगा और आमदनी के योग से महान सुख का अनुभव करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से पिता स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए मनोयोग की शक्ति से कारोबार एवं पिता स्थान में लाभोन्नति पाएगा तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा एवं प्रभाव पाएगा। यदि मकर का चंद्र 5वें त्रिकोण संतान एवं विद्या के स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो बुद्धि विद्या के योग से धन लाभ प्राप्त करेगा तथा मनोयोग की शक्ति से विद्या स्थान में बड़ी सफलता पाएगा और मन तथा वाणी के संयोग से आमदनी के स्थान में वृद्धि प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष के लाभ का मन में आनंद मानेगा। और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपने लाभ स्थान कर्क राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन लाभ की उन्नति
एवं वृद्धि करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगा तथा विचारों की और दिमाग की शक्ति को लाभ के लिए लगाता रहेगा। यदि कुंभ का चंद्र छठे शत्रु स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो झंझट और परेशानी के मार्ग से आमदनी का योग प्राप्त करेगा तथा लाभ के संबंध में कुछ परतंत्रता या बंधन सा महसूस करेगा तथा आमदनी और शत्रु पक्ष के संबंध में कुछ मन को अशांति रहेगी, किंतु नरमाई के योग से शत्रु पक्ष में सफलता और लाभ पाएगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध प्राप्त करेगा तथा कुछ रोग आदि संबंध में थोड़ा ज्ञान रहेगा। यदि मीन का चंद्र सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो रोजगार के मार्ग से धन लाभ प्राप्त करेगा तथा मनोबल के दैनिक कर्म से आमदनी के स्थान में सुंदर सफलता प्राप्त होगी और सुंदर स्त्री का लाभ पाएगा तथा गृहस्थ के भोगादिक पदार्थों में मन को प्रसन्न करने के उत्तम साधन प्राप्त करेगा। और सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और प्रसन्नता के कारण प्राप्त रहेंगे तथा लाभ प्राप्ति का विशेष ध्यान रखेगा। यदि मेष का चंद्र आठवें आयु एवं मृत्यु स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में कष्ट और कमी प्राप्त करेगा तथा दूसरे स्थानों के योग से आमदनी के मार्ग बनावेगा और आयु के स्थान में लाभ प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति एवं जीवन को सहायक होने वाली वस्तु का लाभ पाएगा तथा रहन सहन में सुंदरता प्राप्त करेगा। और सातवीं सामान्य मित्र दृष्टि से धन स्थान को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए धन संग्रह करने का विशेष ध्यान रखेगा और कुटुंब का कुछ लाभ पाएगा। यदि वृषभ का चंद्र नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में उच्च का होकर सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति से धन लाभ का विशेष साधन पाएगा और धर्म का विशेष पालन एवं ध्यान रखेगा तथा दैवी सहायक शक्ति का योग पाएगा तथा मन में मगन रहेगा और बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा और कभी कभी उम्मीद से भी बहुत अधिक मुक्त का साधन लाभ प्राप्त करेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से पराक्रम भवन को तथा भाई बहन के स्थान को देख रहा है, इसलिए पुरुषार्थ करने की परवाह नहीं करेगा तथा भाई बहन के स्थान में कुछ नीरसता मानेगा। यदि मिथुन का चंद्र दशम केंद्र राज्य एवं पिता स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है तो पिता स्थान से लाभ प्राप्त करेगा तथा कारोबार में मनोयोग की शक्ति से सुंदर लाभ पाएगा और राज समाज के मार्ग में लाभ तथा मान प्राप्त करेगा। आमदनी के मार्ग में इज्जत और प्रभाव की शक्ति से सफलता पाएगा और सातवीं मित्र दृष्टि से गुरु की धनु राशि में सुख भवन को देख रहा है, इसलिए माता के पक्ष से लाभ प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि रहने के स्थान का सुख लाभ प्राप्त करेगा तथा मन में बड़प्पन की खुशी पाएगा। यदि कर्क का चंद्र 11वें लाभ स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता पाएगा और मनोयोग की स्थिर शक्ति के द्वारा खूब धन लाभ मिलेगा
तथा मन में बड़ा भारी आनंद अनुभव करेगा और स्वयमेव होने वाले लाभ का मार्ग प्राप्त करेगा। तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ वैमनस्यता अनुभव करेगा और विद्या स्थान में कुछ नीरसता के सहित लाभ प्राप्त करेगा और बातचीत की चतुराई से लाभ पाएगा। यदि सिंह का चंद्र 12वें खर्च स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो बाहरी स्थानों के योग से धन लाभ पाएगा तथा खर्च की शक्ति और मनोबल के योग से आमदनी का मार्ग स्थापित करेगा और आमदनी का धन पूरा खर्च कर देगा तथा बाहरी स्थान में सुंदर संबंध पाएगा, किंतु लाभ के संबंध में मन को कुछ अशांति पाएगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में मनोयोग की शीतल शक्ति से तथा खर्च की शक्ति से सफलता पाएगा और रोगादिक झंझटों में कुछ खर्च करेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।